नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में हर जगह क्यूआर कोड से पेमेंट क्यों होता है? चाय की दुकान हो या बड़ा से बड़ा मॉल, हर जगह बस एक स्कैन करो और पे करो। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत ने दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश बन चुका है। सिर्फ अगस्त महीने में 2025 में यूपीआई से 20 अरब ट्रांजैक्शन हुए एक महीने में। तो चलिए समझते हैं यूपीआई इतना बड़ा कैसे बना, यह लोगों के खर्चों को कैसे मैनेज करता है, क्या यह टेक्नोलॉजी दूसरे देशों में भी काम कर सकती है या नहीं। सबसे पहले समझते हैं यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है। 2016 से पहले अगर आपको किसी को पैसे भेजने होते थे तो आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए होती थी, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड। लेकिन यूपीआई ने यह सब बदल दिया। अब सिर्फ एक फ़ोन नंबर या यूपीआई आईडी से पैसे भेज सकते हैं। यह नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है, एक बैकएंड सिस्टम है। यूपीआई की खास बात यह है कि सीधे बैंक से बैंक में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कोई मिडिलमैन नहीं है, ज़्यादा सुरक्षित और तेज़ है। और सबसे अच्छी बात है, बिल्कुल मुफ्त। भारत में स्मार्टफोन की तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। लैपटॉप्स के मुकाबले मोबाइल सस्ते हैं, आसानी से ले जा सकते हैं और इंटरनेट डाटा भी अफोर्डेबल हो गया। यूपीआई ने इसी ट्रेंड को समझा और मोबाइल यूजर्स के लिए खुद को एडॉप्ट कर लिया। अब बात करते हैं उन ऐप्स की जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम। अगर यूपीआई एक इंसान का सिलेक्शन है तो ये कंज्यूमर ऐप उसकी मसल्स है। इन ऐप्स ने यूपीआई को आम लोगों तक पहुंचाया है। यूज़र एक्सपीरियंस कितना आसान है। कल्पना कीजिए, आप चाय की दुकान पर हैं, मसाला चाय चाहिए लेकिन कैश नहीं है। कोई बात नहीं, सबसे छोटी चाय की दुकान पर भी क्यूआर कोड होगा। बस 3 स्टेप। क्यूआर कोड स्कैन करो, अमाउंट डालो और पिन एंटर करो, पेमेंट डन। यह प्रोसेस इतना सिंपल है कि जो मेंटल एफर्ट्स बहुत कम लगती हैं, जिसे हम लो कनेक्टिविटी लोड कहते हैं। छोटे बिजनेसमैन छोटे बिजनेसेस के लिए गेम चेंजर है। यूपीआई ने छोटे व्यापारियों का जीवन ही बदल दिया। अब गांव का एक छोटा दुकानदार भी शहर के कस्टमर से डिजिटली पेमेंट ले सकता है। इसके मुख्य फ़ायदे हैं, कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं, ऑनलाइन पैसे भेजना बिल्कुल फ्री है, बैंक अकाउंट और फ़ोन बस इतना ही चाहिए। क्रेडिट कार्ड की तरह कोई लेंथी अप्रूवल प्रोसेस नहीं है। इंटरऑपरेबिलिटी यानी हर जगह काम करता है। व्हाट्सएप पर मैसेज करते हुए भी पैसे भेज सकते हैं। सिक्योरिटी, हर ट्रांजैक्शन में आपका पर्सनल पिन चाहिए। पेमेंट होते ही दोनों का इंस्टेंट कंफर्मेशन मिलता है, कोई पेंडिंग नहीं। लेकिन हर अच्छी चीज़ के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। शुरुआत में पेमेंट्स मशीन में का एक ऑडियो अनाउंसमेंट करती थी, 25 रुपये रिसीव्ड हुए। स्कैमर ने इसकी रिकॉर्डिंग बना ली और फेक ऑडियो प्ले करते थे, जैसे दुकानदारों को धोखा होने लगा। कुछ लोग दुकान के क्यूआर कोड को अपने क्यूआर कोड से बदल देते थे। अब सारे कस्टमर का पैसा स्कैमर के अकाउंट में जा रहा था। लेकिन डेवलपर ने यह किया कि हर स्कैम के बाद ऐप को और सिक्योर बनाया गया। एक स्मार्ट फीचर है सेंड 1 रुपीज़ बटन।
यह सिर्फ कंफर्मेशन के लिए है। बड़ी अमाउंट भेजने से पहले 1 रुपये भेजकर कंफर्म कर लें कि वो सही अकाउंट में गया है या नहीं। यह भारतीय कल्चर को समझकर बनाया गया फीचर है, जहां लोग पहले कंफर्म करना पसंद करते हैं। अब एक इंस्ट्रक्शन सवाल है, क्या इतना आसान पेमेंट से लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं? एक रिसर्च स्टडी में पाया गया है कि 74% लोगों ने माना है कि यूपीआई की वजह से उनका खर्च बढ़ गया है। सिर्फ 7% लोगों ने ही कहा कि खर्च कम हुआ है। फ्रिक्शनलेस पेमेंट की वजह से पैसा रियल नहीं लगते हैं। पैसा फिजिकल देने में जो फीलिंग होती है वो डिजिटली पेमेंट में नहीं होती। डिज़ाइनर के लिए एक सबक है, अगर आप कोई पेमेंट ऐप बना रहे हैं तो कुछ फ्रिक्शन ऐड करें, अच्छा हो सकता है। जैसे स्पेंडिंग वार्निंग, बजट अलर्ट, मंथली स्पेंडिंग समरीज, ताकि लोग इम्पल्स बाई से बचें। क्या यूपीआई अमेरिका या दूसरे देशों में काम करेगा? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर यूपीआई इतना अच्छा है तो दूसरे देशों में क्यों नहीं है? इसके मुख्य कारण हैं, भारत में लोग अपने बैंक में जो पैसा है वही खर्च करते हैं, लेकिन अमेरिका में क्रेडिट कार्ड्स और बाय नाउ पे लेटर स्कीम पॉपुलर है। पैसे के कॉन्सेप्ट में यही फंडामेंटल डिफरेंस है। दूसरा, अमेरिका में अलग अलग पेमेंट सिस्टम है जो आपस में कनेक्टेड नहीं है। दोस्तों को पैसे भेजने के लिए वेनमो, कैफ़े में पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड, यूपीआई की तरह एक इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है। यूपीआई की सक्सेस यह साबित करती है कि टेक्नोलॉजी तभी सक्सेस होती है जब वो स्पेसिफाइक यूज़र की स्पेसिफाइक प्रॉब्लम सॉल्व करे। यूपीआई ने भारतीय यूज़र को ज़रूरतों, कल्चरल प्रेफरेंस और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को समझा, इसीलिए यह इतना सक्सेसफुल हुआ। तो दोस्तों, अगर आप यूपीआई यूज़ करते हैं तो कमेंट में बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। धन्यवाद।